Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class. So today we are talking about the reference system या 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की आज हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर रिजोल्यूशन की बात की थी और वहां पर हम हमेशा वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं क्योंकि these two perpendicular components are mutually independent to each other. This mutually perpendicular component always independent to each other. वैसे ही हम आज 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम 3D प्लेन में 3D सिस्टम में 3 डायमेंशन में मूव करते हैं और उसके मोशन की बात करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर अब हम तीन एक्सिस यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एक्स एक्सिस जैसा हमको दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ध्यान से समझना है, और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन्हें हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस। क्या कहेंगे? रेफरेंस एक्सिस, ओके, रेफरेंस एक्सिस। और ये रेफरेंस एक्सिस हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, दिस आर नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होगा 0,0,0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू 0, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। ये आपको पता है, दैट इज दी ओरिजिन। ओके, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेंगे आई कैप, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर लेंगे जे कैप, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के कैप होगा। तो ऐसे हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स का वैल्यू जो है आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक्स होगा तो एक्स का वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वेरी करेगा। ऐसे ही y का वैल्यू भी बच्चा लोगों -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी आप रख सकते हैं। ऐसे ही z का वैल्यू भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रखा जा सकता है। सो दिस इज द रेंज ऑफ x y z, ओके, x y z, and the unit vector in x direction is I cap, y direction is j cap, z direction is k cap. So if we are using one point having coordinate x, y, z, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। x, y, z, मतलब आप x डायरेक्शन में x चले, ओके, y डायरेक्शन में y चले और z डायरेक्शन में z डिस्टेंस चले, तो आप यहाँ 3D में पहुँच गए, P पॉइंट पर पहुँच गए। ओके, अगर हमने इस पॉइंट P को ओरिजिन से कनेक्ट किया और एक वेक्टर फाइंड किया OP वेक्टर, क्या किया? OP वेक्टर फाइंड किया, एंड दिस OP वेक्टर कैन डिनोटेड बाय R वेक्टर। ध्यान से समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस R वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, उसका पोजीशन, बिकॉज दिस P पॉइंट, दिस OP वेक्टर और दिस R वेक्टर इज denoting the position of P with respect to O, with respect to origin, that is the position vector. And how you will denote this position vector? It is x I cap plus y j cap plus z k cap, okay, x I cap, y j cap and z k cap। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन तो शायद नहीं होगा कि x के साथ में I cap क्यों लगाया, y के साथ j cap क्यों लगाया और z के साथ k cap क्यों लगाया, क्योंकि यही यूनिट वेक्टर होते हैं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P, ओके। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बच्चा लोगों जरा ध्यान से समझना है आपको, अगर आपको इस R का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो x का जो कोफिशिएंट है, I का जो कोफिशिएंट है दैट इज x स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है दैट इज y स्क्वायर और k का जो कोफिशिएंट है दैट इज z स्क्वायर करना है आपको
और उसका रूट निकालना है। ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। वैसे भी यहाँ से इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो जो r मिलेगा, हमको 3D ज्योमेट्री पता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। सो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अगर हमको वापस से नया कॉन्सेप्ट अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ r, that is denoted by r cap, so this is r vector divided by magnitude of r, इसको सिंपल r से भी लिख सकते हैं। so this r cap is equal to, what is this r vector, that is x I cap plus y j cap plus z k cap divided by root x square plus y square plus z square. So by this formula what you can do, you can find the magnitude, you can find the unit vector along r cap. ओके, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले बने, इन्हें हमको हाईलाइट कर लेना चाहिए। हमको एक पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमको उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे पास कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 5। ओके, आपको इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है और इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या टास्क है? फाइंड r कैप, r वेक्टर एंड r कैप। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर and this is unit vector, r कैप लिखना है यहाँ पर, this is unit vector, this is unit vector। ओके, तो यहाँ पर r वेक्टर क्या होगा बताइए, आपको सॉल्व करना है। ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, दैट इज द r वेक्टर। ये क्या आया हमारे पास में? r वेक्टर। बच्चा लोगों, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो मैग्नीट्यूड कितना आया? 9 प्लस 4 प्लस 25। ओके, कितना होगा ये बताइए? 9, इट विल बी 34 प्लस 4, दैट इज 38, रूट 38। ओके, और अगर आपको r कैप फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट 38, या फिर इसे और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं 3/√38 i कैप प्लस 2/√38 j कैप प्लस 5 डिवाइडेड बाय √38 k कैप। ये भी तरीका हो सकता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को रहता है कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आती है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, if coordinates of a point is -1, 1, 2, ऐसा कुछ आ गया, आपको फाइंड करना है वापस से वही पोजीशन वेक्टर। क्या फाइंड करना है? फाइंड पोजीशन वेक्टर, ओके, एंड यूनिट वेक्टर in the direction of r, unit vector along this position vector, that is next question. So this you have to solve by your own, that is r vector is equal to -1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस से इसलिए लिया है कि आपको -1 का स्क्वायर लेना है, न कि -1
ऐसा नहीं लिखना है, -1 का होल स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको लिखना है -1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर उसके आगे माइनस नहीं आएगा, कंप्लीट, सो इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। सो इट इज़ 1 स्क्वायर अगेन, इट इज़ 2 स्क्वायर अगेन। सो 1 + 1 + 4 कितना आया, दैट इज़ √6। ओके, और अगर आपको आर कैप निकालना है तो आप निकाल ही सकते हैं, वो होगा -i कैप, ओके, प्लस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √6, डिवाइडेड बाय √6। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे यूज़ होने वाले हैं, आपको मिस नहीं करना है ना। हमने यहाँ पर सीखा किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है। अब हम बात करेंगे किसी पॉइंट की नहीं, पोजीशन वेक्टर की नहीं, हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चा लोगों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ध्यान से समझना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P और कोई दूसरा पॉइंट है Q, ओके, इस Q को भी हमने इस ओरिजिन से मिलाया, ठीक है, तो हमको एक नया 2 वेक्टर मिले, पोजीशन वेक्टर ऑफ P और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ओके, P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, है ना, मान लिया ऐसा। अब हमने इस P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया या फिर P से हम Q की तरफ मूव किए, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R एंड इट इज़ डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अगर आप P से Q जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, final minus initial, that is called displacement vector, and this delta R, now we can find, how we will find this RQ vector. So it is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap, or this P will have the vector form RP vector. The position vector of this P is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Is this clear? I think it is very much clear to all of you. Now this RQ vector x2 I cap, okay, y2 jk plus z2 kk, है ना, माइनस x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk। अब आपको ये बात समझना है कि x में से x को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, y में से y को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और z से z को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x डायरेक्शन का अलग, y डायरेक्शन का अलग, z डायरेक्शन का अलग। दैट्स वाई we are dividing any vector into 3 perpendicular component. Why it is perpendicular? Because directly you can add, directly you can subtract. ओके, यहाँ पर y और x का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से होगा, पर x का डायरेक्ट वैसे ही होता है जैसा हम करते आए हैं बचपन से। सो दिस डेल्टा r इज कैन रिटन एज x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना। अगर तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको मिला एक, और इसको हमको हाईलाइट कर लेना है, तो हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया।
आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। और कहीं कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि बच्चा लोगों इस डेल्टा आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप कहोगे सर डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ओके, इसको आपको ही लिखना है। ओके, ये एक्सप्रेशन आपको ही लिखना है। तो हमको यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम की चीज़ समझ में आई। हमको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, हमको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देते हैं और वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में p के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और q के कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। ओके, है ना। फाइंड डेल्टा आर क्यू पी। ओके, ये आपको फाइंड करना है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर क्यू पी, मतलब कि पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। ओके, ये थोड़ा सा नया लॉजिक आपको लग रहा होगा, ये नया क्या बताया आपने, है ना। इसको आप यहाँ पर लिखने के बजाय, ऐसा लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं और। तो ये और का कलर हम चेंज कर लेते हैं, और इट कैन रिटन एज आर क्यू पी वेक्टर, आर क्यू पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आर पी। ओके, ये थोड़ा सा अलग नया कॉन्सेप्ट आया। सर यहाँ पर आर पी क्यू क्यों नहीं लिखा, आर पी क्यू क्यों नहीं लिखा, क्यू पी क्यों लिखा। P से Q को मिलाने वाला वेक्टर, P से Q को मिलाने वाले वेक्टर को आपने आर क्यू पी क्यों लिखा। भैया लोगों, ये क्यू पी जो है ये बता रहा है पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। जैसे आपके पास में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आपको 1 से 2 को मिलाने वाला वेक्टर फाइंड करना, तो आप लिखेंगे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर। ध्यान से समझना, इसे आप R12 भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं लिखना है। दिस इज नॉट गुड रिप्रेजेंटेशन, इट इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको इसको R21 ही लिखना है। इसका मतलब है पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।